Hello everyone, welcome back to another video on my channel. Myself, Dr. Ritu Daima. आज हम बात कर रहे हैं पोटेंसी सिलेक्शन की सेकंड वीडियो पर। पोटेंसी सिलेक्शन की ये जो पूरी सीरीज़ है मैंने कल से स्टार्ट किया और इसका पहला वीडियो मैं अपलोड कर चुकी हूँ, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी ताकि आप इजीली चेकआउट कर सकें। और उस वीडियो को समझने के बाद इस वीडियो को देखेंगे तो ज़्यादा अच्छे से आपको क्लियर होने वाला है कि हम किस बारे में बात कर रहे हैं। लास्ट वीडियो में जो हमने क्लियर किया था वो हमने ये समझा था कि जितनी ज़्यादा ससेप्टिबिलिटी होती है उतनी ही ज़्यादा हम हाई पोटेंसी की तरफ अप्रोच कर सकते हैं। ससेप्टिबिलिटी वर्ड से हम क्या समझते हैं ये भी हम लास्ट वीडियो में जान चुके हैं कि हाई ससेप्टिबिलिटी या लो ससेप्टिबिलिटी का मतलब क्या होता है। नाउ इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिसके बेसिस पर हम पोटेंसी सिलेक्ट करते हैं। जैसे कि वेरी सिंपल हम इसको इजी लर्निंग के लिए कैटेगराइज कर लेते हैं तीन पार्ट्स में, तीन कैटेगरीज में। फर्स्ट कैटेगरी जो है वो ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि पेशेंट से एक पेशेंट से एक ह्यूमन बीइंग से रिलेट करते हैं। सेकंड कैटेगरी जो है वो होगी ऐसे फैक्टर्स जो आपके पेशेंट के लक्षणों पर आधारित होंगे, उनके सिम्टम्स पर बेस करेंगे, आप उसके बेसिस पर भी पोटेंसी सेलेक्ट कर सकते हैं। एंड द थर्ड कैटेगरी जो है वो ये होगी कि आप जो पेशेंट आपके पास विजिट करें आप उसकी डिसीज़ को प्रायोरिटी देते हुए उसकी जो डिसीज़ का उस समय पे क्या लेवल है, कहाँ तक प्रोग्रेस कर चुकी है, क्या स्थिति है उस समय पर, उसके बेसिस पर आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपको क्या पोटेंसी उस पेशेंट को देनी है। आज इस वीडियो में हम सिर्फ फैक्टर्स जो कि एक ह्यूमन बीइंग से एक पेशेंट से रिलेट करते हैं ऐसे फैक्टर्स के बारे में बात करेंगे। लास्ट वीडियो में भी मैंने आपको बताया था एक फैक्टर जो कि है एज, वो इसी कैटेगरी में आता है। तो इस कैटेगरी में तीन जो है पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं कि हम पेशेंट की एज के बेसिस पर देख सकते हैं कि पोटेंसी क्या दे सकते हैं। हम उनके टेम्परामेंट, उनके कॉन्स्टिट्यूशन पर, मतलब कि उनकी पर्सनालिटी कैसे है, उनका व्यक्तित्व कैसा है, उनका बिहेवियर कैसा है, वो किस किस चीज़ के प्रति किस तरह से रिएक्ट करते हैं, इमोशनल पर्सनालिटी है या फिर थोड़े नॉन इमोशनल पर्सनालिटी है, इन सब चीज़ों के बेसिस पर, उनके टेम्परामेंट के बेसिस पर भी हम सिलेक्ट कर सकते हैं। एंड थर्ड जो कैटेगरी है वो जनरली होती है जहाँ पर हम उनकी एज भी देख रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशन एंड टेम्परामेंट भी देख रहे हैं, साथ में हम देख रहे हैं उनकी ससेप्टिबिलिटी वो हाई है या लो है। तो हाई ससेप्टिबिलिटी एंड लो ससेप्टिबिलिटी की बात मैं आपको बताऊंगी, जिसमें कि मैं बताने वाली हूँ किस तरह के लोगों को हम हाई ससेप्टिबिलिटी की कैटेगरी में रखेंगे और किस तरह के लोगों को हम लो ससेप्टिबिलिटी की कैटेगरी में रखेंगे। एंड मीडियम पोटेंसीज में किस तरह के लोग आते हैं वो भी जानना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले एज जो एक बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, जिसमें कि हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है कि जितने हम छोटे होते हैं और जितने हम बड़े होते जाते हैं, प्रोग्रेस करते जाते हैं अपनी एज में, तो जितनी हमारी एज कम होगी उतनी ही ज़्यादा हमारी ससेप्टिबिलिटी होती है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स होते हैं जिस पर कि हम रिस्पॉन्स करते हैं और बच्चे उसमें बहुत ही ज़्यादा क्विक रिस्पॉन्स देते हैं, तो उनकी ससेप्टिबिलिटी बहुत ही ज़्यादा हाई होती है क्योंकि वो उनकी रिएक्टिविटी बहुत ज़्यादा हाई होती है। तो इसलिए बच्चों में मीडियम पोटेंसी से लेके हाई पोटेंसीज बहुत इजीली दी जा सकती हैं और उसमें कुछ भी डरने वाली बात नहीं है। बच्चे बहुत ही अच्छे से उस डायनामिक पावर के प्रति रिएक्ट करते हैं और बहुत ही जल्दी उन पोटेंसी से ठीक भी हो जाते हैं। तो इज नथिंग टू वरी अबाउट। जैसे जैसे एज प्रोग्रेस करता है, मिडिल एजड जो पर्सनालिटीज़ है उनमें आप देख सकते हैं आप मीडियम पोटेंसी देंगे या हाई देंगे, या आपको कोई और जो है फैक्टर प्रोमिनेंट नज़र आ रहा है उसके बेसिस पर आप पोटेंसी सेलेक्ट करेंगे। ओल्ड एजड जो पेशेंट होते हैं उनकी ससेप्टिबिलिटी बहुत ही ज़्यादा कम होती है। उनकी ससेप्टिबिलिटी बहुत ज़्यादा कम होने से क्या होता है कि उनकी ससेप्टिबिलिटी बहुत ज़्यादा कम है, वो बहुत स्लो टू रिएक्ट होते हैं, उनकी रिस्पॉन्डिंग क्षमता जो है एज के हिसाब से कम होती जाती है, तो उनकी ससेप्टिबिलिटी लो है। और इसीलिए ऐसे पेशेंट्स को बहुत ही क्रूड मेडिसिन जो है फॉर्म में, दैट मीन्स लो पोटेंसीज देने पड़ेंगे, जिसमें मटीरियल क्वांटिटी जो है सब्सटेंस की वो ज़्यादा है, ताकि वो जाकर बॉडी में एक डायनेमिक लेवल पर काम करे और बहुत ही जल्दी उनकी वाइटल पावर को इंक्रीज करे। तो इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जो ओल्ड एजेड पर्सनालिटीज़ हैं उनमें लो पोटेंसीज दी जाए, क्योंकि उनकी वाइटैलिटी को अराउज करने के लिए, उनकी जो डलनेस है, जो प्रॉपर्टी है स्टिमुलस की, उसको अराउज करने के लिए आपको मटेरियल क्वांटिटी चाहिए होता है। इसलिए एज वाइज भी हम पोटेंसी सिलेक्शन बहुत अच्छे से कर सकते हैं। दिस वाज द फर्स्ट फैक्टर। नाउ
अनदर जो फैक्टर है वो है कॉन्स्टिट्यूशन एंड टेम्परामेंट का। कॉन्स्टिट्यूशन एंड टेम्परामेंट जो फैक्टर है, और जो थर्ड फैक्टर इन रिलेशनशिप टू द पेशेंट आता है वो है उसकी हैबिट्स, उसकी ऑक्यूपेशन, उसकी इन्वायरमेंट, वो किस तरह से रहता है, उसका रहन सहन क्या है, उसका काम कैसा है, उसकी आदतें कैसी हैं। तो ये दोनों जो फैक्टर्स हैं, कॉन्स्टिट्यूशन, टेम्परामेंट, हैबिट्स एंड इन्वायरमेंट, ये सब चीज़ें मैं क्लब कर रही हूँ। और मैं आपको दो तरह की पर्सनालिटीज़ बता रही हूँ, जिसमें कि हाई ससेप्टिबिलिटी वाले लोग कैसे हैं, लो ससेप्टिबिलिटी वाले लोग कैसे होंगे। हाई ससेप्टिबिलिटी की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले ऐसे लोग जो लोग ज़्यादा से ज़्यादा काम करते हैं इंटेलेक्चुअली, दैट मीन्स माइंड का वर्क ज़्यादा करते हैं, मेंटल वर्क ज़्यादा करते हैं, वो कोर्स वर्क मतलब कि मैनुअल वर्क बहुत कम करते हैं, वो मेंटल वर्क ज़्यादा करते हैं, बैठे रहने वाला काम है, दिमाग चलाने वाला काम है। ऐसे लोगों में हाई ससेप्टिबिलिटी होती है, क्योंकि उनकी टूवर्ड्स अ स्टिमुलस रिस्पॉन्ड करने की कैपेसिटी है ना बहुत शार्प होती है, बिकॉज वो ज़्यादातर अपना दिमाग का यूज़ करते रहते हैं, बैठे होते हैं, और सेडेंट्री लाइफस्टाइल है, बिल्कुल बैठने वाला। जैसे कि आजकल मोस्ट ऑफ द पीपल हमारा यही है कि हम बैठे बैठे या तो पढ़ाई करते हैं, बैठे बैठे अपना जॉब करते हैं। तो इस तरह का जो इंटेलेक्चुअल कैटेगरी आती है वो सारी हाई जो है ससेप्टिबिलिटी वाले लोग हैं। ऐसे लोग जो बहुत इमेजिनेटिव होते हैं, जिनको बहुत क्रिएटिव होते हैं, बहुत जीलस होते हैं इन द वे कि बहुत एंथुजियास्टिक होते हैं, बहुत ऊर्जावान होते हैं, जिनमें बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है, हर चीज़ की एंथुजियाज्म है, दे आर वेरी चब्बी, दे आर वेरी चर्पी। इस तरह की जो पर्सनालिटीज़ आती हैं, दिमाग से काम लेने वाले जो हैं, इमोशनल जो है, हर चीज़ को इमोशन से कनेक्ट करने वाले जो लोग हैं, उन सभी की हाई ससेप्टिबिलिटी होती है। इमेजिनेटिव पर्सनालिटीज़ एज आई सेड की बहुत ही ज़्यादा हाई ससेप्टिबिलिटी वाले लोग होते हैं। सेंसिटिव पर्सन जो होते हैं वो अगेन, सेंसिटिव हम किसको कहते हैं, जैसे कि हमने किसी से कुछ बात कह दी और वो झट से रो पड़े, या हमने किसी से कुछ कह दिया और उन्हें बहुत बुरा लग गया और उन्होंने बहुत ही जल्दी रिएक्ट किया, और हमने ऐसा कहा कि अरे इतना छोटा सा बात है, इसमें तो तुम्हें रोने की क्या बात है, या इसमें इतना गुस्सा करने की क्या बात है, तुम तो बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव हो। हम ये जो वर्ड सेंसिटिव यूज़ कर लेते हैं ना, ये सेंसिटिविटी उस पेशेंट की हाई ससेप्टिबिलिटी को शो करती है, और ये उसी समय आपको ये भी बता देती है कि उस पेशेंट में आप जितनी हाई पोटेंसी देंगे उतनी ही ज़्यादा वंडरफुली वो चीज़ काम करने वाली है। तो हाई ससेप्टिबिलिटी वाले लोग जो हैं वो सारे सेंसिटिव हैं, वो इम्पल्सिव भी होते हैं। नाउ जो भी पेशेंट्स इम्पल्सिव हैं, मतलब कि आपको उनकी केस टेकिंग करते वक्त ये पता चला है कि उनको जब गुस्सा आता है तो वो देखो नॉट कंट्रोल, वो इतनी इम्पल्सिव है कि वो उसी समय पे जो हाथ में होगा वो बहुत ज़ोर से फेंक देंगे, वो जो भी कुछ होगा थ्रो बैक करेंगे, और बहुत जल्दी स्नैप बैक करते हैं, बहुत चिल्लाना, चीखना, ये सब चीज़ें जब वो करते हैं तो इम्पल्सिव नेचर है, वो हाई ससेप्टिबिलिटी के अंदर आता है। तो ऐसे पेशेंट्स में आप हाई पोटेंसी प्रेस्क्राइब करने वाले हैं। लो पोटेंसी की जहां बात की जाए, लो ससेप्टिबिलिटी की बात की जाए, जहां आप लो पोटेंसीज देंगे वहां पर आप क्या करेंगे, वेरी एसेंशियल, जहां पर भी दिमाग वाला काम नहीं है, दैट मीन्स सारा मैनुअल वर्क है, जो घंटों घंटों तक लेबर्स जो काम करते रहते हैं, जो अपनी मसल्स का, बॉडी का यूज़ करते हैं, मैनुअल वर्क करते हैं, वो सारे लोगों की लो ससेप्टिबिलिटी होती है। जो सोते कम है, ऐसे लोग बिल्कुल लो ससेप्टिबिलिटी है। इनसोम्निया में अच्छे से सो नहीं पा रहे हैं, तो पेशेंट की जो ससेप्टिबिलिटी है बिल्कुल लो होती है एट दैट पर्टिकुलर टाइम। जो भी लोग एडिक्शन में है, किसी ड्रग के इन्फ्लुएंस में है, ऐसे लोगों की ससेप्टिबिलिटी हमेशा लो होती है। तो एडिक्शन हिस्ट्री लेना इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि कोई जो पेशेंट है वो कितने समय से एडिक्शन कर रहे हैं, क्या किसी चीज़ का, या फिर नहीं कर रहे हैं। वेरी स्लो टू एक्ट, वेरी कोर्स, मतलब कि बहुत धीरे धीरे, जैसे कि मैंने भी आपको ओल्ड पेशेंट्स के बारे में बताया, बट कई बार मिडिल एजेड या बच्चे भी ऐसे होते हैं कि बहुत ही ज़्यादा मिडिल एजेड जो है लेबरर्स, वेरी कोर्स टू एक्ट, वैसे वो बहुत सारा मैनुअल वर्क कर लेंगे बट उनका रिस्पॉन्डिंग पावर इज़ वेरी लो, स्लो टू एक्ट, हर चीज़ के प्रति धीरे धीरे रिएक्ट करना, धीरे धीरे बोलना। इस तरह की मस्कुलर पावर को जो रेस करते हैं ना, मस्कुलर पावर को जो यूज़ करते हैं, ऐसे लोगों की लो ससेप्टिबिलिटी होती है। वेरी इंपॉर्टेंट, इसीलिए उनको क्रूड मटेरियल सब्सटेंस चाहिए ताकि उनकी जो वो पावर है उसको अराउज किया जाए, और उसी तरीके से वो मेडिसिन काम करेगी। मेडिसिनल जो कंटेंट है वो लेकर, क्वालिटी ऑफ जो है मेडिसिन वो तो होगा ही, क्वांटिटी ऑफ मेडिसिन भी ज़्यादा होगा। जो भी लोग थोड़े बुद्धू टाइप हम कहें, या इडियट्स, जैसे थोड़े डेफ एंड डम्प है, समझ धीरे आता है,
बहुत स्लो समझते हैं चीज़ों को, वो सारे लो ससेप्टेबिलिटी वाले पेशेंट्स हैं। तो ऐसे लोगों में लो ससेप्टेबिलिटी तो लो पोटेंसी आपने देनी है। मीडियम पोटेंसीज जो है, जहाँ पर भी आपको डाउट होता है ना किसी चीज़ का कि पता नहीं कौन सी कैटेगरी में आ रहे हैं, एंड यू डोंट वांट टू टेक अ रिस्क ओवर देयर, एट दैट पर्टिकुलर कंडीशन यू शुड गो फॉर मीडियम पोटेंसीज, और आपको रिस्क नहीं लेना चाहिए। मीडियम पोटेंसीज आर वेरी सेफर, आप उसको वो दीजिए। देन अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, इडियोसिंक्रेटिक या फिर ओवर सेंसिटिव जितने भी इंडिविजुअल्स हैं उनमें आप ये दे सकते हैं। इडियोसिंक्रेसी के बारे में मैंने डॉक्टर केंट के 12 ऑब्जर्वेशंस जब बताए थे तो उसके बारे में मैंने बताया था 8th ऑब्जर्वेशन में, जहां मैंने बताया था कि कुछ ऐसे लोग होते हैं जो कि हर एक मेडिसिन को प्रूव करते हैं। अगर आप डॉक्टर केंट की 12 ऑब्जर्वेशन की पूरी सीरीज देखेंगे तो आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगेगी और बहुत अच्छे से समझ भी आ जाएगी। इसलिए उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देने वाली हूँ ताकि आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाए कि मैं इडियोसिंक्रेसी से क्या मतलब है। ऐसे ओवर सेंसिटिव इंडिविजुअल्स को भी मीडियम पोटेंसी बहुत अच्छी सूट करती है। एंड दिस वाज ऑल अबाउट द फर्स्ट कैटेगरी, जिसमें कि हम पेशेंट को जज कर रहे हैं, उसके पेशेंट के सारे फैक्टर्स को लेकर हम पोटेंसी सिलेक्शन कर सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर लीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को, नोटिफिकेशंस ऑन कर लीजिए ताकि नेक्स्ट जो वीडियो मैं आपके लिए लेकर आऊँगी, नेक्स्ट जो कैटेगरी हम समझेंगे वो भी आपको अच्छे से समझ आ जाए और ये पूरी सीरीज आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगने वाली है। आई एम वेरी श्योर ऑफ इट। कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा कैसा लगे ये वीडियो आपको। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड स्टे सेफ, स्टे होम, स्टे हेल्दी एंड स्टे कनेक्टेड विद होम्योपैथी। बाय बाय।